6 लाख लोगों के सपने को साकार करने की नीयत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के तमाम जिलों तक सौगात पहुंचाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान के लिए रकम पहुंचाई गई। आवास योजना के तहत यूपी के लोगों को रकम पहुंचाने के लिए पीएम मोदी के कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। टूटे हुए मकान, टपकती हुई छतें, कहीं घास फूस में रहने को मजबूर लोग, कहीं एक बेहतर घर के लिए जद्दोजहद करने की मजबूरी। कुछ ऐसी ही थी इन लोगों की जिंदगी, जहां अपने सपनों का घर एक सपने की तरह ही था, लेकिन गरीब के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी उठाई। लाखों लोगों तक उनके मकान की किश्तें पहुंचाई। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू घोषणा की थी, और ये हमारा सौभाग्य है कि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था। देश के अंदर हर एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो सके, यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत में देखने को मिले। 2016 से शुरू हुई सरकार की योजना को अब तकरीबन 5.5 साल हो चले हैं, और इन 5.5 सालों में सरकार की योजना के चलते लाखों लोगों के सिर पर अब छत का सौभाग्य है। और आंकड़े बताते हैं कि इस योजना का कितने लोग लाभ उठाते हैं। देश के अंदर जिस बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए, बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराने की जो एक मुहिम प्रारंभ हुई, इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक आवास उपलब्ध हुए, जिनमें से 14,33,000 आवास कंप्लीट हुए हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के लिए 7,10,000 आवास स्वीकृत हुए। इसमें से 1,76,000 रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को पहले ही जा चुकी है, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उत्तर प्रदेश के 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का अंतरण, डिजिटल अंतरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यानी 6,10,000 लाभार्थी एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की एक साथ लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। देश के गांव-गांव में पक्के मकान पहुंचाने की नीयत से शुरू की गई योजना का असर अब नजर भी आ रहा है। गरीबों के पक्के मकान इस बात की बानगी कर रहे हैं कि हर गरीब तक योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है, और योजना के साथ ही करोड़ों लोगों की उम्मीदें भी पूरी होती नजर आ रही हैं। देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। साथियों, मुझे आज ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा। इस बीच पिछली सरकारों में योजनाओं के साथ हुई धांधलीबाजी के बारे में भी बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को
बार बार चिट्ठियां लिखी, गरीब लाभार्थियों को मकान की लिस्ट भी मांगी, लेकिन बार बार चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा गरीब लाभार्थियों की लिस्ट नहीं भेजी गई। लेकिन योगी सरकार आने के बाद इस रवैये में बदलाव भी हुआ। उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद आती है। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तो उनको हटा दिया। मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से, मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए ताकि इस योजना का लाभ उनके बैंक खातों में हम पैसा भेज दें। हम पैसे भेजने के लिए तैयार थे, पैसे तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों को, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया। अब तक टूटे फूटे और कच्चे मकानों में रहने के आदी हो चुके लोगों को जब पीएम मोदी ने मकान का तोहफा दिया तो उनसे बातचीत भी की। ये भी जाना कि उनको सुविधाएं सही तरह से मिली नहीं। ये भी देखा कि उनके मकान की रकम कहीं फंसी तो नहीं। आपका घर बनने का काम शुरू हो गया क्या, या फिर अभी शुरू नहीं होना है? साहब, घर बन गया है, छत पड़ गई है और प्लास्टर भी हो गया है, खाली वो होना है, रंग होना है। अब तक कितना खर्चा किया? खर्चा होगा 1,10,000। वो सारे पैसे समय पे मिल गए आपको? जी। किसी से कर्ज दे करके नहीं लेना पड़ा है ना? कर्ज किसी से ब्याज दे करके? नहीं साहब, किसी ने नहीं लिया पड़ा। और आपको संतोष है जो पैसे मिल रहे हैं उससे? हाँ, संतोष साहब है। लोगों को घर का तोहफा देने के साथ ही पीएम मोदी ने उनकी दिक्कतों का भी जिक्र किया, उनकी तकलीफों को भी जाना। ये भी समझा कि मकान का तोहफा मिलने के बाद अब उनकी निजी जिंदगी में कितना बदलाव आने वाला है। अच्छा, अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें काफी दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत आवत है सरकार, पानी आवत है। हाँ, चुवत है। हाँ। बरसात में पानी चुवत है, ओढ़ना भी भीग जाते हैं, का अनाज भी भीग जाता है, हम भी भीग जाते हैं, बैठे के ठौर नहीं रहता है। हाँ। और अभी पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार, हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी, हाँ। नीक लगेगी, बड़े अभी हम सुरक्षित रहेंगे, लड़का बच्चा रहेंगे। बेशक बदलाव के साथ लोगों को अपने मकान की आस भी पूरी हो चुकी है। इस बीच इन लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया? अब तक किसी टूटी फूटी झोपड़ी में सिर छिपाने को मजबूर रहने वाले इन लोगों को आवास योजना की सौगात के साथ ही नई उम्मीद मिली है। इस नई उम्मीद के मिलने के बाद इनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया, ये आपको आगे दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात पहुंचाई है। इस बीच लोगों के चेहरे पर खुशी भी बिल्कुल साफ नजर आई। इस बीच प्राइम न्यूज की टीम यूपी के शहर शहर पहुंची। ये जानने की कोशिश की गई कि पीएम की तरफ से मिली सौगात से पहले इन लोगों की जिंदगी कैसी थी और अब क्या बदलाव आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोई नहीं कर रहा। पहले किस तरह से, कहाँ रहते थे? झोपड़ी में? यही पक्का में ही मेरा रहे, और कौन है। तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है जो आपका अब घर बन रहा है? हाँ, आपको आप क्या, कैसे क्या लगता है, महसूस क्या हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने आवाज दिया। हाँ, पर हमारे प्रधान दिहिन तपायन, हाँ, और खुशी है ना। एक पूरी जिंदगी बिना अपने मकान, बिना मजबूत छत के गुजारने के बाद
अब आखिरकार एक छत का सहारा मिल रहा है। प्रधानमंत्री की योजना के बाद अब आखिरकार इन लोगों को उम्मीद है इनका अपना घर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री को बहुत बधाई हो, हमको लोगों को मिल गया आवास, पैसा आ गया, घर बनवा रहे हैं। घर में छपरा के रहते थे, कभी नहीं बनवा सकते थे, लड़के को कैसे कमा करके जियाते खवाते थे। बहुत बहुत बधाई हो प्रधान जी को। महसूस हो रहा है ये आवास मिलकर? महसूस तो हमको बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, 3 टप्पर रख कर रहते थे, अब परेशानी बहुत थी। अब पहला किस्त मिला था, उससे मतलब आधा तिया बना चुके थे। अब दूसरी किस्त आई है, वो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा है। हमारे लड़के फूस मार रहत रहे साहेब, तो हमें प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो हमारे लड़के अब नीक से पक्कम रहे, बस भीजत रहन, बहुत परेशान रहत रहन। अब हम कभो न बनवा पाई, और वही मिल गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री आवास। हम बहुत मजूर हैं, बहुत गरीब मने हैं साहब, हमारे खेत तो कुछ ना है, ना हमारे सास ससुर के है, ना हमारे है। बहुत परेशान नहीं थे, बनवाए हम सब कभो ना पाई, तो हमारे लड़के नानन बरसत रहा, तब दूसरे घरे भाग जाते रहन, रहत रहन। अब पाई गए है तो बन जाई, तो हमारे लड़के पक्का में यहाँ रही हैं प्रधानमंत्री आवास। पीएम मोदी की तरफ से मिले मकान के तोहफे के बाद अब इन लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इनके सिर पर भी उनकी अपनी छत होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वादे के मुताबिक काम भी करके दिखाया है। देश के प्रधानमंत्री ने जो गरीबों से वादा किया था कि हम सर पे साया देंगे, उन्होंने ये काम पूरा किया। बलरामपुर जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में आज देश के प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया। वहीं इस वक्त हम बलरामपुर जनपद के महादेव मिल रसुइया गांव में खड़े हुए हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री ने गरीब लाभार्थियों को आवास देने का काम किया। जहां देश के प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया। ऑनलाइन संवाद के बाद लोगों के खातों में किस्तें भेजी। जहां लाभार्थियों के खातों में जब किस्त पहुंची तो उनके चेहरे खिल गए। वहीं लाभार्थियों से जब हमने जाना कि आप लोगों को या प्रधानमंत्री आवास मिलकर या जो खाते में किस्त आए हैं आपको कैसा लगा, वहीं लाभार्थियों ने बताया कि हमें बड़ी खुशी मिली है। जब कभी भी हम पक्के के मकान में नहीं रह पाते, हम फूस के मकान में व टप्पर छाके रहते थे, नहीं रोड पर अपना गुजारा करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये आवास देने का काम किया, जिससे हमारे बच्चे और हम अपना जीवन यापन इस पक्के के मकान में करेंगे। इस बीच अब तक जाने कितनी दिक्कतों का सामना करने वाले इन गरीब लोगों को पूरी तरह से उम्मीद है कि अगली सर्दियों तक इनके सिर पर मजबूत छत होगी, एक बेहतर जिंदगी होगी, बारिश के पानी से बचने का एक सहारा होगा। क्या समस्या थी आप लोगों को? हम भीजत रहन, बरसत रहा, वहीं राहत रहन, लड़के परेशान नहात रहे, कुल चीज़ी के परेशानी रहा, मजूरी करत रहे, खात रहन, खाही भरे खुवत रहा, खेत पात है ना कुछ कि कुछ खेत पात हुए, तो यही से ना घर ना बनवा पाए हम। तो अब आवास मिल गया, आप आवास मिल गया है, मैं खुशी है। कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना अब तक बहराइच की रेशमा करती आई थी, जो अपने टूटे फूटे मकान में किसी तरह जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर थी। लेकिन पीएम की योजना से मिली रकम के बाद अब इनके चेहरे पर खुशी है। इस बात की उम्मीद भी है कि अब उन मुश्किल रातों से निजात मिलेगी। हम मौजूद हैं बहराइच के अमीनपुर नगरौर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त आज लाभार्थियों को दी गई है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक लाभार्थी रेशमा, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मीटिंग करके इनको प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त दी गई है। आइए इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास पाकर इनको कैसा लगा है। कैसा लगा है आपको? प्रधानमंत्री हमका आवास मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा था। आप हम खुशन बहुत अच्छा लग रहा है आपका आवास। अब तक टूटे फूटे मकान में जिंदगी गुजारने को मजबूर इन लोगों को आखिरकार सरकार की तरफ से तोहफा मिला है, और इसके साथ ही 6 लाख से ज्यादा लोगों को पीएम के वादे के तहत अपनी छत नसीब हुई। ने देखा कि प्रधानमंत्री आवास पाकर इस गरीब के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। इसको बड़ा अच्छा लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये घर काफ़ी टूटा फूटा था, गरीबी की हालत थी इनकी,
इस स्थिति में मकान बनवाने का जुगाड़ इनके पास नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास मिल जाने से और उसकी पहली किस्त आने से इन लोगों में एक आस जगी है और सरकार के प्रति काफ़ी सकारात्मक रवैया इनका नजर आ रहा है। महेश चंद्र गुप्ता, प्राइम न्यूज, बहराइच। पीएम आवास योजना के तहत रकम मिलने के बाद अब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और होम ही क्यों ना, जाने कितनी जद्दोजहद के करने के बाद अब इन लोगों को अपना मकान मिल पाया है और मकान मिलने की इस खुशी को यूपी के और भी लोगों ने प्राइम न्यूज पर बयां किया है। टूटे फूटे मकानों से घिरा चित्रकूट के एक छोटे से गांव में पीएम के संवाद के समय लोगों से भर गया है। पीएम ने लोगों को पक्का मकान देने का जो संकल्प लिया था वो अब साकार होने के करीब है और इस मौके पर गांव के तमाम लोग पीएम के संवाद में शामिल होने के लिए पहुंचे और पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में खुशी जाहिर करते नजर आए। तो दूसरी तरफ पीएम की योजनाओं के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई। तो दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने भी पीएम की योजना के बारे में बताया। मंत्री जी 6,10,000 लोगों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया। इसमें करीब 5,30,000 वे लोग हैं जिनको पहली किस्त मिली है और 80,000 वे लोग हैं जिनको एक किस्त मिल चुकी, दूसरी किस्त मिली है। तो उन्होंने स्वयं उनके खातों में ट्रांसफर भी किया और संवाद भी किया। ऐसे लाभार्थियों से उन्होंने बात भी किया, करीब 5 जिले के लाभार्थियों से। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जो लाभार्थी हैं आवास के, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया। अपने उत्तर प्रदेश में करीब 22 लाख लाभार्थी हैं जिनको आवास मिलना है, इसमें 14 लाख लोगों को अब तक मिल चुका है और आज करीब नए लाभार्थी 5,30,000 को ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे लाभार्थी चिन्हित किए गए थे लगभग सभी के खाते में आज पहली किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और इससे निश्चित रूप से लोगों के गाँव के जो निवासी हैं उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, सामाजिक रूप से भी उनको लाभ होगा और एक रहने का उनका अच्छा मकान होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जिन लोगों को मकान मिलेगा उनको गैस भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ उसको समग्रता से विकास का लाभ मिलेगा। कुछ ऐसी ही खुशी सहारनपुर के रहने वाली बालाजी के चेहरे पर भी दिखाई दी, जिनके मकान के लिए पीएम मोदी ने पैसे ट्रांसफर किए, तो साथ ही उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री जी ने ये पूछा है कि मकान है कि नहीं। मकान जी नहीं, मकान नहीं है, गरीबी आदमी है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। एक मकान मिल गया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे, क्या धन्यवाद देना चाहोगे? बार बार तुम ही प्रधानमंत्री बनो। कैसी सरकार लगती है? अच्छी लगती है। क्या कहना चाहोगे सरकार के? आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए? क्या आपकी सरकार बनती रहे, मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार। यूपी को तोहफों से नवाजने के साथ साथ पीएम मोदी ने अपने संसदीय इलाके वाराणसी के गरीबों को भी एक मजबूत छत दी। 1 सालों से जर्जर मकानों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर इन लोगों को अब आखिरकार एक मजबूत छत का सहारा मिल रहा है और पीएम की तरफ से मिली मदद के बाद अब आखिरकार इन लोगों को उम्मीद है कि अब जिन मुश्किलों का सामना ये लोग करते आए थे वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मम्मी ने कहा कि आज आवास मिला है और जहाँ हम मड़ई था वहाँ पे वहाँ मतलब छत बन जाएगा तो वहाँ पे छत बन जाएगा तो हम लोग जहाँ चूता था पानी और ठंडी में और गर्मी में परेशानी होती थी वहाँ पे नहीं होगी, इसलिए छत बन जाएगा तो हम लोग सही से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। इस बीच कार्यक्रम में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों को मिलने वाले इस तोहफे के बाद अधिकारियों ने भी बताया कि पीएम आवास योजना के बाद अब यहाँ के लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आएगा और वाराणसी को कितना फायदा मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जारी की गई है उसमें वाराणसी में 6,900 लोगों के खातों में हस्तांतरित धनराशि को किया जा रहा है। इसमें अधिकतर लाभार्थी हमारे प्रथम किस्त के हैं। कुछ लाभार्थी जिनको प्रथम किस्त जारी हो गई थी आज उनको द्वितीय किस्त रिलीज़ की जा रही है। आने वाले 3 महीने में इन 6,900 लाभार्थियों के आवास यहाँ पे पूर्ण होंगे।
जनपद वाराणसी में वैसे तो पहले भी 12,900 लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राप्त करके पिछले 5 साल में आवास बना चुके हैं, परंतु ये एक बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, जिसमें आज एक ही दिन में ये धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। और भी खूबसूरत बात यह है कि भारत सरकार दिल्ली से सीधी धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित हो रही है। जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल पे, किसी भी इंटरमीडिएट लेवल पे ये फंड रिलीज़ नहीं हुआ है। सीधे धनराशि के खाते में आना ट्रांसपेरेंट व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को इंगित करता है। अब पूरी धनराशि खाते में आने पे हमने परिवार से रिक्वेस्ट की है कि ये धनराशि का जल्दी ही निकाल के बैंक से इसका निर्माण कार्य शुरू करें, आने वाले 3 महीने में अपने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। इस बीच कार्यक्रम के बाद अधिकारी ये उम्मीद भी जताते नजर आए कि सालों से विकास से वंचित इन लोगों को अब आखिरकार वो हक मिल ही जाएगा जिसके लिए अब तक लोगों ने न जाने कहां पैर घिसे। ऐसे लोग जिनके पास अभी भी कच्चे घर हैं और इतने वर्ष हो गए हैं विकास के यात्रा के, उसके बावजूद भी उनकी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाई है कि वे अपने आवास बना सकें, उनको ही असली लाभ पहुंचे, यही खूबसूरती है। और आज ऐसे ही लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। वैसे तो 12,900 जो लाभार्थी पहुंचे हैं वे भी लगभग इसी श्रेणी के हैं, परंतु 6,900 नए लाभार्थी जो कच्ची मड़ई वाले हैं, कच्ची झोपड़ी वाले हैं, वे आज जुड़े हैं। तो ये साबित करता है कि वास्तव में नीडी लोगों को लाभ पहुंच रहा है। और आने वाले 3 महीने में जब इनका घर पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से इनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा कहा कि रिश्तेदार भी आना शुरू होंगे, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होनी शुरू होगी, इनका जीवन स्तर भी अच्छा होना शुरू होगा। इन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात में जहां चिंता करनी पड़ती थी अपने घर की, वो ना करके पक्के घर में रहने का सुख प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से इनके आर्थिक साधन हैं उनका भी नया उत्तरोत्तर विकास होगा, नई आजीविका का भी उत्तरोत्तर विकास होगा और कुल मिला के इनके जीवन में समृद्धि आएगी। जाहिर है पीएम की योजना के साथ ही इन लोगों की जिंदगी बदल रही है। 6 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंची रकम के बाद अब ये उम्मीद है गांव का वो तबका जो सदियों से विकास से दूर रहा, उसके सिर पर अपनी छत होगी और इसकी खुशी लोगों के चेहरे पर अभी से नजर आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो केंद्र की सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हर गरीब को घर दिलाना है, गांव-गांव पक्के मकान बनाना है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।